साला कोई नहीं जाएगा, बोला इसने एक बार, कोई नहीं जाएगा, कोई आंख बंद नहीं करेगा। ए लड़के आगे खोल, देख देख साला, बहुत मजा ले रहा था ना तुम लोग। जब साले ने अपन के साल को मारा था तो बहुत मजा आ रहा था ना। देखो इस रानी को, दोबारा अगर किसी ने अपने साल को देखा भी ना, साले की जान ले लूंगा, जान लेगा अपन। हाँ। हटो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हटो। हाँ भाई, हम सब आगे जा रहे हैं भाई, भाई सामने, किसी को भाई। Get aside, get aside, please get aside, get aside. Please wait, आप लोग रुकिए। प्लीज चेक। अरे आप लोग यहाँ बातें कर रहे हो, मेरा भाई वहाँ है। देखिए आप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे काम ही तो नहीं कर रहे आप लोग। ये देखो कितना खून निकल रहा है मेरे भाई का। देखिए आप मेरी बात तो सुनिए। कहाँ से निकला अभी तक आपने? आप देखिए, दुख रहा होगा मेरे भाई को। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, देखिए मेरा भाई ना मेरी जान है, काजल का लिए। देखिए बेहतर होगा आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए। तुम अपना काम करो, मैं अपने भाई के पास बैठूंगा। ओके कम ऑन नाउ, गेट टू वर्क, गेट मी द ट्रॉली, गॉज, स्केपल्स एंड चेक हिज ब्लड प्रेशर। हरी अप, या ओके। मोहिते पाटिल, अंधेरी मुलुंद खेरवाड़ी ताबड़तोब नाकाबंदी करा आणि शेख बोल रहा हूँ। 2 घंटे से तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं करता हूँ। देखो तुमको शेख का ताकत दिखाता है। अभी इसका पूरा खानदान कटेगा। तुम लोग ढूंढो, लड़के फैलाओ, मुझे वो चाहिए। जाओ। संजू, मोंटी, तुम लोग कॉलेज जाके आए, मारामारी करके आए ना तुम लोग। मालूम है किसके भाई को फोड़ा तुम लोगों ने? हाँ मालूम है, उस साले रोनी को। अर्जुन राणा के भाई को। क्या बक रहा है तू? मैं बक नहीं रहा हूं यार मोंटी। गलती से तुम लोग करण को रोनी समझ के फोड़ के आए। वो अर्जुन राणा का छोटा भाई है। और संजू अभी क्या करेंगे हम लोग? देख लेंगे। अर्जुन साहब, बाहर कुछ इंस्पेक्टर्स आए हैं, मैं उन्हें अंदर भेज नहीं सकता हूं, तो आप या खबर देते रहो मुझे। ओके। हाँ कदम पता चला? भाई बाहर क्राउड की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप जरा बात करो ना कमिश्नर साहब से प्लीज। भाई वो लड़के भेज दिए, जाएगा कहाँ बच के? मिल जाएगा। अरे एरिया में अपना छोकरा लोग गया, बराबर ढूंढ के लाएगा उसको। भाई सारा इंतजाम हो गया, हर तरफ नाकाबंदी हो गई, वो छोकरा बच नहीं पाएगा अभी। आप बस बात कर लो। तुम चाहते हो मैं क्राउड कंट्रोल करूं? तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं मिल सकते जमीन और आसमान। बिंदिया, आज भी तेरा भाई वही है। जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, उसी तरह कसूरवार और बेकसूर भी एक नहीं हो सकते। बाबा आप ही बताइए, ये किस तरह की ताकत है जिसके होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता? ना शहर में आग लगा सकता हूं, ना बेगुनाहों का खून बहा सकता हूं, ना अपने भाई का खून देख सकता हूं, और ना ही बिंदिया की आंखों में आंसू देख सकता हूं।
लेकिन हमारी दुनिया के असूल जो आप ही ने बनाए हैं, वहां गुनहगार को माफी नहीं है। मैं मार दूंगा उसे। संजू, हमारी बात समझने की कोशिश करो बेटा। अरे समझ ही तो रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ साला बहुत पैसा वाला है, उसकी पहुंच बहुत ऊंची, उसका वार भी बहुत ऊंचा है, लेकिन बुज़दिल नहीं हूँ मैं। बात कायरता या बुज़दिली की नहीं है, बात है समझदारी की। अर्जुन शेर है क्योंकि उसे मैंने पाला है। वो जब भी आएगा शेर की तरह धाड़ मार के आएगा, लोमड़ी की तरह नहीं। वही तो कह रहा हूँ मैं चाचा। तो हम आप सबकी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा? देखो बेटे, अगर तुम यहाँ नहीं होगे ना तो हम सब मिलके उसे संभाल लेंगे। हाँ बेटे, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ होगे तो जज्बात की रौ में बह के कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा बेटे। वो लड़के को पता चल गया भाई, उसका नाम संजू है और वो सूरज नगर में रहता है भाई, मगर वो बस्ती वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। एक अरसा हो गया अर्जुन से मिले हुए, हो सकता है वो बदल गया हो। बहुत अजीब सा लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि कई साल बाद मैं आया हूं यहां पर। अपनापन महसूस नहीं हो रहा मुझे। कनी चाचा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को धमकाने नहीं आया, अपनों से मदद मांगने आया हूं। अर्जुन बेटा, यहाँ जब एक घर में चूल्हा नहीं जलता ना तो 10 घर से रोटी आती है। कोई शख्स बीमार हो जाए तो तमाम बस्ती के लोग मिलके उसकी तीमारदारी के लिए रात रात भर जागते हैं। और ये उसूल हमारे बनाए हुए नहीं है, ये उसूल तुम्हारे बाबा के बनाए हुए हैं, जो सूरज नगर में आज भी जिंदा है। हो सकता है उसूल जिंदा हैं, लेकिन आप सबके दिल मुर्दा हो चुके हैं। नहीं तो मेरे साथ ये परायापन क्यों? मानता हूं मैं यहां नहीं रहता, लेकिन हूं तो यहां का ना। कपड़े बदलने से इंसान बदल नहीं जाता। मुझे पता नहीं मेरी पैदाइश कहां की है, लेकिन जब से बाबा ने मुझे गोद लिया, यहीं घर पाया, आप लोगों के बीच। इसलिए आप लोग और ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। बाबा की यहां पर यादें हैं। कनी चाचा, मुझे निराश मत कीजिए। वो लड़का मुझे बता दीजिए। गुंगे हो गया क्या आप सबके सब? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? भाई अब बोलो, पूरा बस्ती का बत्ती जला के राख कर देता है। चलाई। वाह, बहुत खूब। घर बसाने वाले खुद ही घर उजाड़ने आ गए। चलिए आज ये भी देख लेते। आवाज निकली, खुद पर आई तब। ये करण की बदकिस्मती है कि वो यहां पैदा नहीं हुआ, आपके आंगन और आपकी गोद में खेला नहीं, इसलिए आप लोगों को उसके दर्द का एहसास नहीं है। अभी आपने बाबा का नाम लिया, जिनके नाम पर ये बस्ती है। अरे सूरज नाम को मैं कभी अंधेरे में छुपने नहीं दूंगा, वरना 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगते, यहां पर मौत का सन्नाटा चीखता, ये पूरी आबादी बर्बादी में नजर आती। ये मेरी बदकिस्मती है और उस बुज़दिल की खुशकिस्मती कि ऐसी हरकत करने के बाद वो जो सांसें अब ले रहा है वो मेरे बाबा के नाम की भीख है। लेकिन वो बचेगा नहीं,
नहीं बचेगा वो। अफसोस है, आप लोगों के साथ जो तजुर्बा हुआ ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। एक मिनट अर्जुन बेटा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतना ही प्यार है, और बात अपने और पराये की नहीं है बेटा, बात है सही और गलत की। और सही ये है कि भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। अरे संजू ने भी वही किया था जो तुम आज करने आए थे। हमने तो सुना था कि हमारा अर्जुन ईमान और सच्चाई का पक्का है, वो सच के लिए अपनी जान भी दे सकता है, मगर आज काश सूरज सब जिंदा होते। कॉलेज में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, वो सब जानते हैं सिवाय आपके भैया। काट देंगे हम उसे, काट देंगे उसको। कि भाई उसका भी जख्मी हुआ है, चोट उसे भी लगी है। भाई अब बोलो, पूरा बस्ती का बस्ती जला के राख कर देता है। क्या वो जमीन और आसमान मिल गए वो जमीन आसमान। डॉक्टर, साहिल साहिल तू की जगह तू चल सो जा, चल तू चल। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं मैं ओके हूँ, तू सो जा चल तू। संजू कहाँ है? संजू भी ओके, उसको कुछ नहीं हुआ, वो हम सब ठीक है। चल तू सो जा ना यार। साहिल चल तू साहिल तू साहिल आजा यार, आराम कर ले साहिल। चल यार साहिल तू आजा, चल। संजू कहाँ है? साहिल ये सब इतनी हैरानी क्यों हो रही है? ये सब तो होना ही था, और हुआ। जो तूने किया संजू, वो मैं भी कर सकता था संजू, लेकिन मुझे पता था कि इसका अंजाम यही होगा। लेकिन तू ये सब कहां सोचता है? दिखा दी ना अपनी औकात, दिखा दिया ना सबको कि तू एक मैकेनिक है। संजू को ऐसा मत बोल, उसने सब तेरे लिए किया है। जब पार्टी 4-5 गए थे ना तुम लोग मिलकर उसे बांधने के लिए। बहुत बहादुर हो तुम लोग। साहिल हट ब्रिज। और क्या किया उसके बाद? छुप गए ना? इन बेगुनाह बस्ती वालों को पीछे छोड़ गए। किसके सहारे? संजू भागा नहीं था, उसे हमने जाने के लिए कहा था, हम सबकी भलाई के लिए। वाह चाचा, आपने इसे जाने के लिए कहा और ये चला गया। जब ये कॉलेज में करण को मारने गया था तो क्या आपसे पूछकर गया था? हाँ, तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में। तेरे दिल को तो ठंडक मिल गई ना संजू, लेकिन इनके घरों और दिलों में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? संजू कहां जा रहा है? डर मत, ये साला ये गुंडा मैकेनिक भाई है ना, आज के बाद किसी को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ। हेलो, शेट्टी बोल रहा हूँ भाई। वो जो लड़का है
हाँ? उसका हिम्मत तो देखो भाई, अपने घर में आके खड़ा है भाई। उसने अपने करण को मारा था भाई। भाई आप बोले तो उसको ठोक दो क्या इधर ही? नहीं, तुम कुछ मत करना, वहीं रुको, मैं अभी आया, अभी आया। मैं कुछ काम है, अभी आता हूँ। हाँ? अभी आता हूँ। बहुत चर्बी है ना, बहुत चर्बी है। करता है कि सारी की सारी तेरे सर में घुसेड़ दूं। कुछ करने से पहले सच्चाई नहीं जानना चाहोगे? सच, मैं नहीं जानता था कि ये करण आपका छोटा भाई है। मुझसे तो गलती हुई, लेकिन जो आपने किया उसे मैं क्या कहूं? गलती या फिर ताकत की नुमाइश? क्या बकवास कर रहा है तू? वाह अर्जुन साहब, जिस बाबा के नाम की दुहाई देते थे वही सूरज लोगों के आंसुओं में डूब गया। एक की गलती और सजा इतने सारों को, जला दिए सारे घर, फूंक दी बस्ती। क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? मरना चाहता है क्या? अगर आपको लग रहा है मैं बक रहा हूं तो अपने आदमियों से पूछो। अनीस, शटी, ये जो कह रहा है सच है क्या? हाँ? हाँ भाई, करण का खून देख के अपना खून खौल उठा, अपने से बर्दाश्त नहीं हुआ। कल 2 टके के बस्ती वाले के सामने इतना गिड़गिड़ाया, फिर भी आपका मान नहीं रखा। बस गुस्सा है, अपने को जला दिया। 2 टके की हरकत तुम लोगों ने की है। क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? हाँ? क्यों कमजोर कर रहे हो मुझे? इसे मैं इन लोगों की बेवकूफी समझूं या इनके प्यार का जज्बा? काम इन्होंने किया है, लेकिन उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी। भाई से आप मेरे हवाले कर दीजिए। हिम्मत तो देखिए साले की, इतना कुछ होने के बाद भी आपकी गाड़ी तोड़ने आया था। हड्डियां तोड़ दूंगा साले की। मैंने जो किया आपने सूद समेत वापस कर दिया। आपके एक शौक की कीमत हमारी कई छतों की कीमत है। सोचा था हिसाब बराबर कर दूंगा। हिसाब, कीमत, सूद, बस ऐसी छोटी बातें कर सकते हो तुम। मेरे भाई के खून का एक एक कतरा, एक एक आंसू, एक एक चीख, क्या उन सब की कोई कीमत नहीं है? मैं जानता हूं कि तेरा भाई जख्मी हुआ है, उसके दर्द का एहसास है मुझे। काश मैं तेरी जगह होता, आता, मारता, तोड़ता फिरता और हाथ फैला के खड़ा हो जाता। अपने आप को मेरे हवाले करके मुझे भीख दे रहे? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे भाई को, जी चाहता तो उखाड़ दूं इसे, लेकिन बख्शा। अरे भीख तो तेरे दामन में उन बस्ती वालों की है जिनका दुख, दर्द, आंसू तेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए। रही बात बाबा की, सूरज कभी नहीं डूबेगा, सूरज नगर फिर से चमकेगा। तुझे तो हिसाब करना आता ही कहां है? ये जिएगा, लेकिन इससे भी करण के जख्मों का एहसास होना चाहिए।